दोस्तों आज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट पर यह बात तो मैं मानता हूं कि जब जब जो बात कही गई बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, कभी इन्होंने निराश नहीं किया। सकारात्मक बातें नहीं कह रहा हूं, नकारात्मक बातें। यानी सोचिए 24 घंटे पहले संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी एक बयान देते हैं जिसमें बताते हैं कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू कभी नफरत पैदा नहीं करता, लेकिन बीजेपी, आरएसएस हमेशा हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। और देखिए ना, राहुल गांधी की कही हुई बातों पर 100% नहीं 200% आरएसएस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बिल्कुल सटीक साबित हुए। हाँ, क्या किया? जैसे ही ये खबर आई उसके फौरन बाद ही अपनी गुंडई का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। गुजरात में कांग्रेस के कार्यालय के अंदर घुसकर न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि पुलिस वालों के सामने जमकर पथराव करते रहे। ये सत्ता का कमाल है, या यूं कहा जाए राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो 24 घंटे में साबित कर दिखाई कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता किस अव्वल दर्जे के नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान। दोस्तों आपको पता ही है, बड़ा बवाल किया मोदी जी ने। सोचिए संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी के बयान को ही गलत तरीके से पेश कर दिया मात्र 10 मिनट के अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंदू है ना वो कभी नफरत नहीं फैलाता, हिंसा नहीं फैलाता। उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाया था जो हमारे भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी का है। उन्होंने कहा बड़े शांत प्रिय हैं, तांडव करते बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा शांत प्रिय। और मैं मानता हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ये मानता हूं भाई कि जो भगवान होता है ना वो शांति देने के लिए होते, उत्पात मचाने के लिए नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हथियार क्या है जरा सोचिए। मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जिनके नारे से, जिनके जयकारे से मुझे शांति मिलती है, उसे नारे में तब्दील किया। जय श्री राम का नारा लगाते हुए अगर भगवाधारी कुछ लोग आके सामने आ जाएंगे, यकीन मानकर चलिए मुसलमान छोड़ दीजिए, अगर आप हिंदू भी हैं थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं, हो क्या गया। यही किया जा रहा है दोस्तों। यही तो कहा, कभी भगवान श्री राम के नाम पर, कभी महादेव के नाम पर उनके जयकारे को नारे में तब्दील करके ये सत्ता की खेती काटने का काम करते हो। मोदी जी ने चुनावों में साबित भी कर दिया था। यही बात थी ना। पहले एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। वो तो खरा पड़ा, पुलिस वाला रोकता नहीं यार। तो छत्री नीचे रखो यार, ऊपर रखी तो अपने मोपड़ा माथा ऊपर रखी। अधिकारियों की हाजिरी के अंदर आ प्रकारની ઘટના તે નિંદનીય બાબત છે, ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે કે જોઈ શકો છો આપ બીજાને મારો કરવામાં આવ્યો છે। કામની પરિસ્થિતિ પોલીસ ये गुजरात का वीडियो है दोस्तों। गुजरात में कुछ इस तरह से उत्पात काटा गया। एक और वीडियो में साथ साथ दिखाई देता हूं, उसके बाद आगे कहानी बताता हूं। पहले देखिए वीडियो। तो जिग्नेश मेवानी है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा। राहुल गांधी जी ने कल ही पार्लियामेंट में कहा कि भाजपा और आरएसएस का काम हिंसा और डर फैलाना है। आज इनकी नफरती चिंटू सेना ने अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी कर राहुल गांधी जी की बात को संपूर्ण रूप से सिद्ध किया है। और फिर ये कहते हैं नहीं ये तो हिंदुओं का अपमान है। हिंदुओं का कोई अपमान था ही नहीं ना। जो राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू मतलब बीजेपी, हिंदू मतलब आरएसएस, हिंदू मतलब मोदी, नहीं है। और ये बात सच है। मैं कह रहा हूं ना, दोनों ही तरफ से अगर आप देखेंगे, दोनों ही तरफ से, मैं भी जानता हूं कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन ये बात आप भी मानेंगे, दोनों ही समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब कर देते हैं और उसकी वजह से पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हिंदुओं की पार्टी होने का दावा करती रहती है, इसलिए कुछ अपने चिंटू पिंटू और जो उपद्रवी उत्पाती किस्म के लोग हैं उन्हें अपने साथ लाकर जय श्री राम का नारा लगवाकर कभी मुसलमानों के साथ, कभी मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी नोचवाना, कभी हिजाब वाली लड़कियों से बदतमीजी करना, कभी छोटे छोटे मासूम बच्चे जो जालीदार टोपी पहने उनसे बदतमीजी करना, कभी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ जाना। और तो और बीजेपी के नेता डंके की चोट पर कहते भी रहे गोली मारो और क्या क्या जूते मारो, करते रहते हैं ना। तो ये काम करते रहते हैं और इनके लिए सबसे मुफीद क्या रहता है? कुछ नहीं करना, आपको भगवा झंडा और साथ में
जय श्री राम के नारे लगाना, जयकारे नहीं। तो यही काम होता रहा, यही काम यहां किया गया। राहुल गांधी ने एक ही दिन पहले कहा, और देखिए, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। दरअसल यही बयान उन्होंने मोदी शाह के सामने कह दिया था और कह दिया था कि भाई गुजरात में इस बार दाल गलने वाली नहीं है, इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। इस पर भी बौखला गए थे। मतलब सोचिए, राहुल गांधी के एक एक बयान पर बौखला रहे थे, हर एक बात पर बौखला रहे थे। और बौखलाहट देखी, मैंने कहा ना, आज मैं कहता हूं, मैं भी हिंदू, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों विरोध करने नहीं जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। मेरे जैसे कई लोगों को पता है बीजेपी की विचारधारा क्या है। सोचिए, इस देश का जब प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव जीतने के लिए, हार की कगार पर थे, चुनाव जीतने के लिए ये कहने लग जाए कि हिंदू भाई बहनों की संपत्तियां छीन ली जाएंगी, उनकी जमीन जायदाद छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। 10 साल में बता नहीं पा रहे थे उन्होंने करा क्या। बता क्या रहे थे कि कांग्रेस आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस होंगी तो 1 भैंस छीन कर ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है। धर्म बीच में ले आना, बार बार यही काम करना। संसद के अंदर भी राहुल गांधी बयान कुछ और दे रहे हैं, उसको पूरे हिंदू समाज से जोड़कर अब बीजेपी आईटी सेल को छोड़ देना, और उसके बाद अपने गुंडे मवालियों को छोड़ देना। गुंडे मवाली नहीं तो और क्या है कि गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ। देखिए, दैनिक जागरण भी इस खबर को छापा, क्या लिखा है। गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा का उग्र प्रदर्शन, एक दूसरे के पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। ये देखिए, आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी इसमें हैं। बताया गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर संसद में दिए गए बयान के विरोध में गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। दैनिक जागरण है भाई, नहीं लिख पाएगा कि उत्पाती, उपद्रवी, गुंडे, मवाली, लंपट, ये सारे के सारे पहुंचे थे। इसे उग्र प्रदर्शन बताया जाएगा। हाँ, कांग्रेस के अगर ऐसे कोई कार्यकर्ता करते हैं उनको गुंडे मवाली तक लिख देंगे, लेकिन उग्र प्रदर्शन बीजेपी करती है। अहमदाबाद कार्यालय पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से पथराव किया गया। क्या बताया, भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर समेत राज्य के अन्य शहरों में स्थित कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। संसद में राहुल गांधी के बयान को हिंदुत्व विरोधी बताते हुए सोमवार रात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन पहुंचकर वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही राहुल के पोस्टर पर काले पोत दी। ये काम किया जा रहा और कहते हैं हम नफरत की राजनीति नहीं है। अब मैं जो कल तक गोदी मीडिया के एंकर बता रहे थे, वाह वाह क्या मोदी जी ने जवाब दिया है। वैसे तो मुझे तो दाएं बाएं की बात ज्यादा लगी, कोई मजा नहीं। मौसी जी, मतलब आपने बालक बुद्धि कह दिया राहुल गांधी को, चलिए आप कहते रहिए, आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहा तो उनसे अव्वल दर्जे का बयान तो आपने दे दिया। आप ज्यादा बालक बुद्धि लग रहे थे जब आप दे रहे थे बयान, वो भी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद। इस देश के प्रधानमंत्री पर जवाब नहीं है मोदी जी पर कि जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं उनका जवाब दे पाए। सोचिए क्या अतरंगी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसकी वाहवाही गोदी एंकर कर रहे थे। अब बस इस पर मैं सवाल जानना चाहता हूं कि जो कल कर रहे थे इसके बारे में बता पाएंगे क्या, मोदी से सवाल कर पाएंगे। अमित शाह तो वैसे भी जब राहुल गांधी ने खिंचाई शुरू की थी और पोल पट्टी खोली थी तो क्या कह रहे थे, संरक्षण दीजिए, संरक्षण दीजिए। एक वो वक्त था जब अमित शाह से सब संरक्षण मांगते थे, और अब क्या वक्त आया कि विपक्ष जब मजबूत हुआ तो सरकार संरक्षण मांग रही है। ये होगा दोस्तों। फिलहाल मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी का जो बयान था वो सटीक साबित हुआ। वाकई हिंदू हिंसा नहीं फैलाता, नफरत नहीं फैलाता, मुस्लिम भी नफरत नहीं फैलाता, हिंसा नहीं फैलाता। हाँ, एक वर्ग जो है वो जुटकर अपने पॉलिटिकल आका के आदेश पर ये उल्टे सीधे काम करता, और देखिए साबित कर दिया, न बीजेपी, न आरएसएस, न विश्व हिंदू परिषद और न ही बजरंग दल असली वाले हिंदू है। असली हिंदू होते ना तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लेते, अगर आपको गलत बयान लगा भी था तो। लेकिन जो करने गए थे ना उसे विशुद्ध रूप से गुंडाई और लंपटपन कहते हैं। नमस्कार।